गं गणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। ज्योतिष शास्त्र को वेद का चक्षु बताया गया है। वेदांग में ज्योतिष को आंख माना जाता है। बहुत लोग ज्योतिष शास्त्र पर इतनी भरोसा करते हैं कि यदि उनकी बातों को सुना जाए तो कई बार विश्वास नहीं होता है। कितने भी भरोसा लोग करते हैं। ज्योतिष शास्त्र का हमारे जीवन में संबंध इसलिए होता है कि हमारे स्वयं के भाग्य, हमारे स्वयं के जीवन के तमाम व्यवस्थाओं को ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से समझा जाता है और तमाम तरह की कमियों का निराकरण किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में रत्नों का प्रयोग करना एक बेहद ताकतवर उपाय बताया गया है। जैसे हमारे जीवन में कोई दोष बनता है तो जब वो दोष फल दे रहा होता है तो उस समय हमारे सारे योग नष्ट हो जाते हैं। कई बार आप देखेंगे कि बहुत बुद्धिमान आदमी है लेकिन उसकी जो व्यवहार है वो बेहद मूर्खतापूर्ण होता है। कठिन परिश्रम के बाद सब कुछ आप अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन बारंबार प्रयास के बाद अंतोगत्वा परिणाम आपको असफलता के रूप में प्राप्त होता है। और बहुत अच्छा आप व्यवहार करते हैं परिवार के साथ लेकिन पारिवारिक सुखद वातावरण नहीं बन पाता है। पति पत्नी को क्रिटिक करता है और पत्नी पति के लिए क्रिटिसाइज करती है, यानी कि एक दूसरे के विरोध। जैसे सांप और नेवले का दुश्मनी होता है उस तरह से एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होता है तो आप दोनों में से किसी एक का दोष जो है फलीभूत हो रहा है और इसी वजह से आप अपने जीवन में बारंबार डिफीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक बेहद महत्वपूर्ण आपको विधि तरीका बताएंगे। कई बार आदमी तमाम रत्नों का प्रयोग करता है और उन रत्नों के माध्यम से कई बार व्यक्ति के जीवन में सफलता न मिल करके असफलता मिलती है। क्योंकि रत्न धारण करने का कौन सा रत्न आपको धारण करना है ये आपको अतः पता नहीं होता है। आपको किसी ने कहा, किसी ने थोड़ा सा ऑनलाइन इंटरनेट पे थोड़ी सी पढ़ाई कर ली, गूगल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे देख लिया और उसी के आधार पे वो ज्योतिषी बन गया, बताने लगा, तो वहाँ पर वो कई बार गलती कर बैठता है और उस गलती के एक तरह से आप दोषी हो जाते हैं। ऐसे तमाम लोग हमारे पास जुड़ते हैं जिनके हाथों से हम रत्नों को निकलवाते हैं कि ये सब निकालिए, इनकी आवश्यकता नहीं है। मेष राशि से मीन राशि तक सभी, मेष लग्न से कहेंगे, राशि नहीं कहेंगे, लग्न कहेंगे। मेष लग्न से मीन लग्न तक कौन कौन से रत्न धारण करने चाहिए और किस तरह से कलर सिलेक्शन होना चाहिए, इसका पूरा आपको विस्तार से बताएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक आप इसे समझें, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपकी जन्म पत्रिका आपको पता है आपकी कौन सा लग्न है तो लग्न के अनुसार जब हमारे कार्यक्रम को पूरा आप सुनेंगे तो आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि कौन से रत्न का धारण करना चाहिए और किस तरह के कलर आपको अपने जीवन में सेलेक्ट करने चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न। मेष लग्न की जब बात करेंगे तो आपके जीवन में 3 आधार स्तंभ बनते हैं: मंगल, सूर्य, बृहस्पति। ये तीनों ग्रह जो है आपके जीवन के मेन सकारात्मक होते हैं और यही तीनों ग्रह जो है आपके जीवन में योगकारी होते हैं। राजयोग के निर्माण को इन्हीं के द्वारा जो राजयोग बनता है आपके जीवन में, उन्हीं राजयोगों का आपको सकारात्मक फल मिलता है। इसीलिए मेष लग्न वालों को मूंगा, माणिक्य और पुखराज रत्न का प्रयोग करना चाहिए। आपको लाल कलर का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, पीले कलर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में आप महरून कलर का इस्तेमाल करें। ये कलर आपके लिए बेहद शानदार, आपके जीवन में चाहे किसी भी परिस्थिति में कहीं भी आपको कलर सिलेक्शन करना हो तो इन कलरों का आप इस्तेमाल करें। भगवा कलर आपको बहुत सूट करता है। वृषभ लग्न वालों के लिए देखा जाए तो निश्चित रूप से
वृषभ लग्न वालों को के जीवन में शुक्र, बुध और शनि का विशेष प्रभाव होता है। यानी आपको एक हीरा, पन्ना और एक नीलम रत्न का प्रयोग करना चाहिए। वृषभ लग्न वालों को अपने जीवन में सफेद कलर का प्रयोग कभी भी करना चाहिए। एक्वा मरीन कलर जो होता है, ग्रीन कलर जो होता है, उसका प्रयोग करना चाहिए और नीले कलर का प्रयोग करना चाहिए। वृषभ लग्न वालों के लिए ब्लैक कलर जो होता है वो बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। ब्लैक कलर आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है। मिथुन लग्न वालों को आपके जीवन में पन्ना रत्न का, हीरा का और नीलम का आपको प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि कई बार मिथुन लग्न वालों के लिए नीलम प्रयोग करने से व्यक्ति कतराता है, डरता है, क्योंकि शनि अष्टम मेष भी होते हैं। परंतु आपको धारण करना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में शुक्र, बुध और शनि ही योगकारी होते हैं। इन्हीं ग्रहों का के द्वारा जो आपके जीवन में राजयोग बनते हैं, उन्हीं राजयोगों का आपको सकारात्मक फल मिलता है। मिथुन लग्न वालों को हरे कलर का प्रयोग करना चाहिए। ग्रे कलर का आपको विशेष प्रयोग करना चाहिए और नीले कलर का भी आप निर्विरोध तरीके से, रॉयल ब्लू जो कलर होता है वो आपके लिए सर्वोपरि होता है। ग्रीन में भी दूरवा कलर जो होता है, हरे घास के तरह का जो कलर होता है, वो कलर भी आपके लिए बहुत शानदार लाभदायक साबित होता है। कर्क लग्न वालों के लिए साउथ सी जो पर्ल होता है, यानी कि दक्षिणी समुद्री जो मोती होता है, वो आपको धारण करना चाहिए। मूंगा, इटालियन मूंगा और पुखराज रत्न का आपको सदैव प्रयोग करना चाहिए। इन रत्नों के अलावा कोई भी रत्न यदि आप धारण किए हैं तुरंत निकाल दें आप। उनकी कोई आपके जीवन में वास्तविकता नहीं है, वो आपको कोई लंबे लाभ नहीं दे सकते हैं। कभी आपने कोई चीज़ यूज की, धारण की और धारण करते ही वो आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन हो गए, तो वो पूर्व निहित परिवर्तन थे, वो रत्न के द्वारा परिवर्तन नहीं है। सफेद कलर को आपको अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। ग्रे कलर, ऑफ वाइट जो कलर होता है, वो कलर आपके लिए विशेष लाभदायक होता है। भगवा कलर आप बिल्कुल दिल खोल करके प्रयोग करें और केसरिया कलर, केसर के तरह जो कलर होते हैं, इन कलरों का आप अपने जीवन में निर्विरोध प्रयोग करें। ये कलर आपके लिए बेहद शानदार और भाग्यवर्धक माने जाते हैं। सिंह लग्न वाले जातकों के जीवन में सूर्य की प्रधानता होती है। सूर्य ग्रह के माध्यम से ही बने हुए राजयोग आपके लिए फलदायी होते हैं और बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह, यानी कि माणिक्य, मूंगा और पुखराज का ही आपको पूरे जीवन में प्रयोग करना चाहिए। इनके अलावा आपको कोई भी रत्न का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। महरूम कलर का आप प्रयोग कर सकते हैं। ब्लड रेड कलर जो होता है, यानी कि लाल कलर का आप प्रयोग करें। केसर कलर का, भगवे कलर का अपने जीवन में आप प्रयोग करें। ये कलर आपके लिए बेहद शानदार होते हैं और ज़रूरत पड़ी तो आप सफ़ेद कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं। कन्या लग्न वाले जातकों के जीवन में एक तरह से देखा जाए तो बुध, शनि और शुक्र, यानी कि फर्स्ट है बुध, शुक्र और शनि, यानी कि आपको नीलम, पन्ना, ओपल रत्न का प्रयोग करनी चाहिए। आपको अपने जीवन में ब्लैक कलर से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। सफ़ेद, ऑफ वाइट बिल्कुल प्रयोग करनी चाहिए। बिल्कुल चमकदार डार्क वाइट कलर प्रयोग करनी चाहिए। एक्वा मरीन कलर का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने जीवन में ग्रे कलर का प्रयोग करें और आप अपने जीवन में ब्लू कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये कलर आपके लिए आपके ग्रहों के, आपके योगकारी ग्रहों के कलर से या योगकारी ग्रहों के रंगों से आपको अट्रैक्ट करता है, जोड़ता है और आपके जीवन के अंदर कुछ सकारात्मकता प्रभाव पैदा कर देता है। तुला लग्न वाले जातकों के जीवन में शुक्र, बुध, शनि का एक विशेष प्रभाव होता है। इन तीनों ग्रहों के ही महत्वपूर्ण राजयोग आपके जीवन में एक्टिवेट होते हैं।
इन तीनों ग्रहों के ही आपको रत्नों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि हीरा रत्न का प्रयोग करें, नीलम, पन्ना। इन रत्नों के अलावा किसी भी तरह की कोई रत्न का प्रयोग ना करें, क्योंकि यदि पूरे विश्व में एस्ट्रोलॉजी के सलाह को देखा जाए तो कई बार ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से तमाम तरह की चीज़ें बदलती हैं। सन साइन, मून साइन, पहाड़ों में योगिनी दशा को माना जाता है। तो ऐसे तमाम चीज़ों को समझ करके, परंतु रत्नों का चयन जो होता है वो लॉन्ग लाइफ होता है। भाग्य रत्न हमें संपूर्ण जीवन में अपने प्रयोग करना होता है। अब पूरा जीवन है तो पूरे जीवन व्यक्ति तरक्की ही तरक्की नहीं करता है, कभी उसका नुकसानदायक समय भी होता है। परंतु यदि कुछ नुकसान हो रहे हैं तो उससे आपको लड़ने की आवश्यकता होती है। सही सिलेक्शन आपके जीवन में आपके लिए विशेष कल्याणकारी होता है। सफ़ेद, हरा और ग्रे कलर, डार्क ग्रे या फिर ब्लू कलर, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, इस तरह के जो कलर होते हैं इन कलरों का आपको प्रयोग करना चाहिए। आप इनका कलर अपने घर में, अपने कार गाड़ी में, अपने कपड़ों में, इन चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन जरूर जोड़ें, ये आपके लिए विशेष कल्याणकारी होते हैं। वृश्चिक लग्न की बात करें तो वृश्चिक लग्न में सबसे महत्वपूर्ण होता है मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह और चंद्रमा ग्रह। इन तीनों ग्रहों का ही एक विशेष प्रभाव होना चाहिए। इन तीनों ग्रहों के माध्यम से ही राजयोग के निर्माण का आपको लाभ मिलेगा। मूंगा, पुखराज और मोती रत्न का आपको प्रयोग करनी चाहिए। आप अपने जीवन में भगवा कलर जो होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। केसरिया कलर, ऑफ वाइट का प्रयोग करें, सफ़ेद कलर का प्रयोग करें, डार्क वाइट प्रयोग करें। ये सारे कलर आपके लिए बेहद शानदार होते हैं और इन कलरों का ही आपके जीवन में एक सीधा सकारात्मकता सरोकार होता है। ब्लैक कलर से आपको विशेष परहेज रखनी चाहिए। ब्लू कलर का भी थोड़ा सा आप कम इस्तेमाल करें, कभी कभी करें। धनु लग्न, धनु लग्न वालों को पुखराज, माणिक्य और मूंगा रत्न का प्रयोग करना चाहिए। धनु लग्न वाले जातकों के लिए सफेद कलर बेहद लाभदायक होता है। भगवा कलर, केसर, केसरिया कलर और महरून कलर जो होता है, ये कलर आपके लिए बेहद लाभदायक होते हैं। इन कलरों का आपको अपने जीवन में विशेष सिलेक्शन करना चाहिए। जब भी आपके जीवन में कलर का चयन करने का समय हो तो करना चाहिए। सूर्य के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, मंगल के माध्यम से बने हुए राजयोग ही आपके जीवन में फल देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आपके जीवन में शनि कोई राजयोग बना रहा है, उस राजयोग का बहुत ज़्यादा आपके जीवन में बड़ा लाभ नहीं हो सकता है। वो कुछ समय के लिए, क्षणिक काल ही कह सकते हैं, उसका लाभ आपको मिल सकता है। या फिर कई बार थोड़ा सा जैक मिल जाता है। आप देखेंगे कई बार व्यक्ति थोड़ा सा चमत्कारिक परिवर्तन तो हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे फिर शांत हो जाता है। परंतु हमारे जब कारक ग्रह हमारे जीवन में कल्याण करते हैं तो निरंतर चलता चला जाता है, चिरकाल संरक्षित। कहते हैं कि 7 पुश्तों तक चलने वाली सफलता है। मकर लग्न, मकर लग्न वालों को नीलम, पन्ना और हीरे का प्रयोग करना चाहिए। हीरे की जगह में आप ओपल रत्न का प्रयोग कर सकते हैं। ब्लैक कलर जो होता है वो आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। इस चीज़ से आपको बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। ब्लू कलर आपके लिए बेहद लाभदायक होता है। वाइट कलर भी आपके लिए बेनिफिशियल होता है। व्यापारिक, पारिवारिक अच्छे अवसरों पर आपको सफ़ेद कलर का प्रयोग करना चाहिए। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न वालों के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं हीरा, पन्ना और नीलम रत्न का ही प्रयोग सर्वोपरि होता है। सफ़ेद कलर आप बिल्कुल दिल खोल करके प्रयोग करें। ब्लैक कलर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक्वामरीन कलर होता है, ग्रीन, जो पानी के काई का कलर होता है, यानी कि हरा कलर, मेहंदी कलर, ये आपके लिए विशेष लाभदायक होता है। इन कलरों का ही आप अपने जीवन में कभी भी महत्वपूर्ण सिलेक्शन करें।
मीन लग्न वालों के लिए पुखराज, मूंगा और माणिक्य, इन तीनों रत्नों का प्रयोग करना चाहिए। इन रत्नों के प्रयोग के माध्यम से यदि देखेंगे तो मीन लग्न वालों को पुखराज, मोती और मूंगा, माणिक्य नहीं, मोती रत्न का प्रयोग करना चाहिए। मोती और पुखराज और मूंगा के माध्यम से ही आप अपने जीवन में सर्वोपरि एक सकारात्मक प्रभाव को प्राप्त करते हैं। व्हाइट कलर आपके लिए विशेष लाभदायक होता है। ब्लड रेड कलर जो होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। रोज रेड कलर जो होता है, जैसे गुलाब का जो कलर होता है, गुलाब के कलर का प्रयोग करें। केसरिया, भगवा, पीला कलर, ये आपके लिए बेहद लाभदायक होता है। इन कलरों का आप अपने जीवन में बड़े अवसरों पर प्रयोग करें तो आपको उसका विशेष लाभ मिलेगा। पारिवारिक सुखद वातावरण के लिए, व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए आप ग्रीनिश या फिर पर्पल कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं, उससे आपके जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाली है। प्रिय दर्शकों, कलर का और रत्नों का चयन हमने आपको इसलिए बताया है कि कई बार हमारे पास तमाम ऐसे लोग अपनी जीवन की व्यथा लेकर के आते हैं, तमाम तरह की क्वेरी करते हैं और हम देखते हैं तो हमें बड़ा कष्ट होता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसे कैसे निर्णय कर सकता है। इसीलिए हमने आपको बताने के लिए सोचा, काफ़ी इस तरह के सवाल आ रहे हैं, तो इसीलिए आपके जागरूकता के लिए, आपके विशेष बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए ये हमें बताना बहुत ज़रूरी था। यदि कोई ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, कोई विशेष आप अपने जीवन में डायरेक्शन चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपने समस्याओं के बारे में, और समस्याओं को ख़त्म करके सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए, तो ये ज़रूर हमारे व्हाट्सएप पर आप अपने बर्थ डिटेल्स को भेजें, हमारे साथ संपर्क करें। चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। फेसबुक पर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।